दोस्तों, ये दुनिया रहस्यमयी है। आप जितना ही इसे समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए रहस्य बढ़ते चले जाएंगे। इस बात को कई दार्शनिकों ने भी कहा है। उनके मुताबिक दुनिया के हर एक कोने से लेकर एक एक कदम पर कई रहस्य छिपे हैं और जितने रहस्य धरती के ऊपर के भाग में हैं, उससे कहीं ज्यादा रहस्य धरती के नीचे दबे हुए हैं। इस बात को कई बार समुद्री गोताखोरों और पुरातत्व विभाग ने प्रूव भी किया है। आज की वीडियो में भी हम आपको इस दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि समुद्र की गोद में दफन है। हेराक्लियन सिटी, इजिप्ट। दोस्तों, करीब साल 2000 के आसपास फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट में अपने किसी प्रोजेक्ट के चलते हुए गए थे, लेकिन उनका वो प्रोजेक्ट किसी कारण से फेल हो गया और वो इजिप्ट के भूमध्य सागर के एक छोर पर खड़े हो गए। वो अपने प्रोजेक्ट के फेल होने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा और वो अपनी स्विमिंग एक्सेसरीज के साथ पानी के अंदर उतर गए। उनके साथ उनका क्रू भी था। करीब 4 घंटे पानी में अंदर रहने के बाद उन्हें समुद्र के अंदर कुछ अवशेष मिले। ये अवशेष देखने में बहुत कीमती और राजसी लग रहे थे। उन अवशेषों को लेकर वो आर्कियोलॉजिस्ट बाहर आ गए और उन पर रिसर्च जारी की। रिसर्च से पता चला कि इन अवशेषों का सीधा ताल्लुक इजिप्ट के ऑटोमन साम्राज्य से है। उस आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी टीम बढ़ाई और दोबारा से समुद्र में गोताखोरी की और उसमें पता चला कि इजिप्ट में एक हेराक्लियन एम्पायर थी जो कि 8 ईसा पूर्व में एक भयानक प्रलय में समुद्र में डूब गई थी। उस समय वहां पर करीब 1 लाख लोग मौजूद थे जो कि समुद्र के अंदर डूबकर मर गए थे। समुद्र के नीचे उस साम्राज्य का मलबा मिला और मलबे के बीच में इंसानों के कंकाल भी मिले। रोमन एम्पायर, वेनिस। दोस्तों, इटली के शहर वेनिस के उत्तरी इलाके में समुद्र के नीचे एक चौड़ी सड़क के होने के बारे में पता चला। इसके बारे में वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने भी बताया था। पहले तो मामला गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे बिल्कुल हल्के में ले लिया गया, लेकिन बाद में कुछ खोजकर्ताओं ने इस बात को गंभीरता से लिया और खोज जारी की। समुद्र में सड़क होने का ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग से बाहर था, लेकिन जब समुद्र के अंदर जाकर देखा गया तो वास्तव में एक सड़क मिली। ये सड़क सन 1980 के दशक में खोज ली गई थी। इस पर लगातार रिसर्च चलती रही। वेनिस में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस की प्रोफेसर फैंटिना मैड्रिकाडो ने इस पर बहुत रिसर्च की और रिसर्च के बाद कहा कि कई हजारों साल पहले ये हिस्सा बिल्कुल सूखा था। उस समय वेनिस के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तब लोग इस सड़क का इस्तेमाल आयात निर्यात के लिए किया करते थे। इस रास्ते से कई छोटे छोटे रास्ते निकले हुए थे जो कि इंसानी बस्तियों को जोड़ते थे और यह बाद में एक बड़ा व्यापार स्थल बन गया जहां पर इंसानों से लेकर हर जानवर तक हर चीज का बड़ा बाजार लगता था। प्रोफेसर फैंटिना मैड्रिकाडो ने बताया कि ग्लेशियर पिघलने से समुद्री जल स्तर बढ़ा और धीरे धीरे समुद्र ने अपने आकार के हिसाब से बढ़ना शुरू कर दिया और फिर समुद्र की चपेट में आसपास के इलाके आने लगे और धीरे धीरे आगे सब जलमग्न होता गया। फैंटिना मैड्रिकाडो ने यह भी बताया कि रोमन साम्राज्य करीब 2000 से 2500 साल पुराना है और तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर करीब 8 फीट बढ़ा है, यानी कि समुद्र 8 फीट ऊपर उठा है। HMS विक्ट्री, द रॉयल नेवी शिप। दोस्तों, सन 1744 में 5 नेवी शिप्स ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। ये पांचों शिप एक वॉर को जीत कर आ रहे थे। इनमें से हर शिप में अलग अलग तरह की चीजें थी। 3 दिन लगातार चलने के बाद एक शिप अपने साथ के शिप के लेन से भटक गया और अलग रास्ते पर निकल गया। इस शिप का नाम HMS था। इस शिप को साथ के शिप वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन ये शिप नहीं मिला। धीरे धीरे करीब 10 दिन हो गए, लेकिन ये शिप नहीं मिला। साथ के शिप ने हारकर उस शिप को पीछे छोड़ते हुए आगे अपना रास्ता तय किया और बाद में एक बड़ा क्रू और गोताखोर इस शिप को ढूंढने के लिए आए। गोताखोरों ने इस शिप को करीब 1 साल तक ढूंढा, लेकिन फिर भी इस शिप का कोई नामो निशान नहीं मिला, जिसके बाद लोगों ने हार मान ली और अपने रास्ते वापस हो गए। असल में इस शिप पर करीब 1100 कैदी भी थे जिन्हें युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया था। लोगों को लगा शायद शिप पर इन कैदियों ने कब्जा कर लिया हो और शिप को कहीं और ही ले गए हों, लेकिन काफी समय बीत गया, शिप की कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे कई लोग इस बात को भूलते गए, लेकिन साल 2009 में फ्लोरिडा के समुद्र में इस जहाज के कुछ अवशेष पाए गए और गोताखोरों की एक बड़ी टीम ने इसे ढूंढ निकाला। कुछ बड़े नेवी ऑफिसर्स को जब उस जहाज के अवशेष दिखाए गए तो उन्होंने भी कहा, हमने जैसा इस जहाज के बारे में पढ़ा था ये जहाज बिल्कुल वैसा ही है। जहाज से कुछ पुरानी प्रीमियम विंटेज शैंपियन की बॉटल्स मिली
जहाज के अंदर प्रवेश करने पर देखा गया कि अंदर अब मछलियों ने अपना घर बना लिया है। साथ ही जो 1100 कैदी थे उनमें से कुछ तो शायद बाहर निकल गए थे, लेकिन कुछ वहीं फंसे रह गए और मर गए, जिनके कंकाल भी वहीं पर थे। HMS जहाज पर जब समुद्र के अंदर ही रिसर्च शुरू हुई तो जो चीजें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। असल में इस जहाज को पूरी तरह से जांचा गया और 300 सालों तक पानी के अंदर रहने के बाद भी इसके 90% पुर्जे अभी भी काम कर रहे थे। साथ ही इस जहाज के अंदर जितनी भी एंटीक बंदूकें थी वो सभी सही हालत में थी। बाद में उन्हें म्यूजियम में रखवा दिया गया। मैक्सिको में भी है एक द्वारका। दोस्तों, भारत में जहां द्वारका के बारे में कहा जाता है कि ये पूरा शहर समुद्र में डूब गया था, वहीं अब मैक्सिको में भी दूसरे द्वारका को ढूंढे जाने का दावा किया जा रहा है। जॉर्ज गेले नाम के शख्स ने दावा किया है कि उसने गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक ऐसे शहर को ढूंढ निकाला है जो पिछले 12,000 साल से समुद्र में डूबा हुआ है। इस रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खोज को अकेले अंजाम देने की बात कही है। उसका कहना है कि उसने जो शहर समुद्र के नीचे ढूंढा है उसमें एनर्जी फील्ड है और उसके अंदर कई पिरामिड्स भी हैं। जॉर्ज ने इस शहर को ढूंढने के लिए अभी तक उस शहर पर करीब 44 बार विजिट किया है। उसका दावा है कि वहां करीब 12,000 साल पुराना एक शहर है। हालांकि उसकी बातों पर एक्सपर्ट्स को यकीन नहीं है। अपनी इस खोज के दौरान जॉर्ज को समुद्र के किनारे ग्रेनाइट भी मिला था, जिस पर कई तरह की नक्काशियां बनी हुई थी। इसे जॉर्ज ने पिरामिड्स बताया। अपनी इस खोज के बारे में जॉर्ज कहते हैं कि समुद्र के अंदर रेत में सैकड़ों इमारतें दबी हुई हैं। इन सब का संबंध कहीं न कहीं गीजा के पिरामिड से है। जॉर्ज ने पूरा जीवन आर्कियोलॉजी में ही निकाल दिया है, लेकिन जब किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया तो जॉर्ज ने रिकी रॉबिन नाम के एक खोजी की मदद से आगे की चीजें खोजनी शुरू की। और तब रिकी रॉबिन को भी ऐसा फील हुआ जो कि उसने अभी तक की अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। रॉबिन ने बताया कि उस जगह पर कई ऐसी बड़ी शिलाएं हैं जो कि एक पिरामिड का आकार लिए हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काम नहीं करता है। जॉर्ज ने बताया कि जब वो अपने गोताखोरों के साथ इस खोज में जा रहे थे तब अचानक उनके कंपास की दिशा उस जगह बदल गई जहाँ पिरामिड थे। यानी कि वाकई पानी के नीचे कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो कंपास को डिस्टर्ब करती है। जॉर्ज और रॉबिन का कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल बरमूदा ट्रायंगल जैसा माहौल है। कई मछुआरों ने भी इस जगह पर मछली की जगह अजीब तरह के पत्थर अपने जाल में कैद किए हैं। इन सभी सबूतों के आधार पर जॉर्ज को पूरा यकीन है कि वाकई में इस जगह के नीचे एक ऐसा शहर है जो हजारों साल पहले पानी में डूब गया था। MS एस्टोनिया। दोस्तों, हाल ही के दिनों में एक सबसे बड़ा हादसा इंटरनेशनल सेंसेशन बना हुआ है। असल में MS एस्टोनिया एक क्रूज था जो कि साल 1994 को बाल्टिक सागर में डूब गया था। ये स्टॉकहोम से तालिन जा रहा था। जहाज कैसे डूबा इस बात की कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर हमेशा विवाद रहता है। लेकिन इस हादसे में 800 लोग मारे गए थे। साधारण मान्यता ये है कि खराब मौसम की वजह से ये जहाज डूब गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस जहाज का सेना के साथ संबंध था, इसलिए दुश्मन देशों ने इसे बम लगाकर उड़ा दिया। बाद में स्वीडन के इस जहाज के ऊपर हजारों टन पत्थर डालकर इसे समुद्र में दफन कर दिया, जिसके बाद इसे समुद्री कब्रगाह घोषित कर दिया गया। स्पेनिश अर्मादा। दोस्तों, ये नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो आपको बता दें कि स्पेनिश अर्मादा 130 लड़ाकू जहाजों का एक समूह था जिसमें करीब 18,000 सैनिक थे। ये एक जहाजी बेड़ा था जिसे किंग फिलिप II द्वारा इकट्ठा किया गया था। ये जहाजी बेड़ा सन 1588 में इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए लिस्बन से रवाना हुआ था। उस समय के राजा फिलिप क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को सिंहासन से हटाना और इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक को बहाल करना चाहते थे। लेकिन जब स्पेनिश अर्मादा इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ तो करीब आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद एक भयानक समुद्री तूफान ने 130 जहाजों के इस बेड़े को अपनी चपेट में ले लिया और ये जहाज स्पेनिश अर्मादा स्कॉटलैंड और आयरलैंड के किनारे पर डूब गया। इसमें करीब 5,000 से 8,000 सैनिक मारे गए थे। करीब 350 साल बाद स्कॉटलैंड के कुछ गोताखोरों ने समुद्र में बहुत सारा सोना और कंकाल देखे।
इस खबर से हाहाकार मच गया और उस किनारे पर भीड़ उमड़ गई। उस समय पता लगा कि ये स्पेनिश अर्मादा है। इन जहाजों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन लोग असफल रहे। इन जहाजों से निकली हुई बड़ी टॉप की नॉल आज भी समुद्र के बाहर हल्की सी दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये है समुद्र की गहराई में दफन कुछ ऐसे राज जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। आपको इसमें से सबसे ज्यादा हैरान किसने किया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।